ओके, ऑन द रूल ऑफ द रोड बाय एजी गार्डिनर, अल्फ्रेड, क्या नाम था इनका, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ना, लेकिन पहचाना जाता है एजी गार्डिनर के नाम। A stout old lady was walking with her basket down the middle of a street in Petrograd। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई होगी जो जो हमने बोलना चाहा, क्योंकि हमने फ्लो में बोला है और सही तरीके से बोला, समझाने की जरूरत अपना बास्केट लेके। हाँ, मिडिल ऑफ द स्ट्रीट, रोड के बीचों बीच चल रही है एक लेडी, मेन रोड है, ठीक है ना, हाँ, बास्केट लेके बिल्कुल रोड के बीच में से चली जा रही है भाई। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, वही स्टाइल में बीच रोड पे कोई हार न बजाए, कोई कचू करे, तो ट्रैफिक चल रहा है रोड पे लेकिन ये बीच में चल, ठीक है। चलिए, पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड सिटी का नाम है, फ्रांस की एक सिटी है, फ्रांस की है कि इटली की, कंफ्यूजन, चलो देख लेना। टू द ग्रेट कंफ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक, मतलब उसको ट्रैफिक के बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा, उसको नहीं पता कि मुझे कंफ्यूजन है, हमको समझ में आ रहा है कि उसको कंफ्यूजन है, ठीक है। विथ नो स्मॉल पैरल टू हर सेल्फ, ठीक है, एक वर्ड और आ गया पैरल, तो हाँ, हाँ, तो उसको लगता है कि कोई खतरा नहीं है। इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर दैट द पावेंट वॉज द प्लेस फॉर पेडेस्ट्रियल, हालांकि ये बात आपको लोगों को बताई गई है कि जो पावेंट है वो पैदल चलने वालों के लिए वो होता है ना, जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए पावेंट होता है, मतलब फुटपाथ अपन बोलते हैं जो। बट सी रिप्लाई, मतलब उससे किसी ने कहा कि भाई बीच रोड पे न चलो, तुम्हें पैदल चलने वालों का जो वो फुटपाथ है। तो देवी जी क्या कर रही है, रिप्लाई, सी रिप्लाई, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, मैं तो वहां चलूंगी, वहां चल रही हूँ जहां मुझे चलना है, जहां मेरा मन करे। आई हैव गॉट लिबर्टी नाउ, क्योंकि मुझे आजादी है, सही है। अब आई डिड नॉट अकर टू द डियर ओल्ड लेडी, मैं उस लेडी की बात से मतलब सहमत नहीं हूँ, दैट इफ लिबर्टी एंटाइटल द पेडेस्ट्रियल टू वॉक डाउन द मिडिल ऑफ द रोड, अगर मतलब पेडेस्ट्रियल पैदल चलने वालों के लिए रोड है बीच में, देन द एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल केओस, तो ऐसे में तो पूरी दुनिया भर में झगड़े हो जाएंगे। क्या होगा, केओस मतलब होता है तबाही होना या झगड़ा होना, है ना, अव्यवस्था। एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे, हर कोई हर जगह चलेगा, एंड नो बडी वुड गेट एनीवेयर, और कोई कहीं नहीं होगा, कोई कहीं नहीं बचेगा। ये देखो सीधी सी बात, आप बीच रोड पर चल रहे हैं, आजादी का भाई तुम्हें अकेली है, आजादी में ट्रक वाले भी दे दी, माने सिलाओ पीछे से ठोक दो, हमरी जगह हम भी तो चल सकत, खत्म, कुछ नहीं बचा, नो बडी विल गेट एनीवेयर, कुछ किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनार्की, और जो हर किसी को जो व्यक्तिगत रूप से जो स्वतंत्रता मिलेगी ना, वो एनार्की बन जाएगी, मतलब अराजकता। अराजकता का मतलब होता है बुरी, बहुत बुरी बात, जब कोई चीज गलत होने लगे, नहीं अपनी औकात से निकल जाना, ठीक। ये था इस का मतलब, कहानी आ रही समझ में। तो यहाँ जो राइटर है उसका सेंस क्या है वो समझो, इतना मान लो कि तुमको दे दिया एग्जाम में, ठीक है, तो अब वो देंगे कि इसका सेंस क्या है, तो इसका सेंस पता क्या है, कभी भी हमें आपको ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि ये चीज में हमारा हक है। अगर आपके लिए कोई नियम बताया गया तो मतलब जरूरी नहीं है कि वो नियम है। दरअसल वो बता बात क्या है, वो ये बताना चाहते हैं कि भैया हर किसी का क्राइटेरिया फिक्स है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए स्पेशल प्रिविलेज है, दिस इज नॉट योर गुड थिंकिंग, हर किसी के पास प्रिविलेज है, मतलब स्वतंत्रता आपको अगर मिली है ना, तो उसके पीछे कुछ कर्तव्य होते हैं,
क्या होते हैं? कुछ कर्तव्य। क्या? चलो, तो ये कर्तव्य हो गए। क्लियर? अब अपन आगे बढ़े अगले पैरा पे। यस, देयर इज खतरा हो जाएगा गेटिंग लेवल। हर इंसान लिबर्टी को ऐसे मतलब पी ले कि उसके पास लिबर्टी है, लेडी की तरह विद द बास्केट। और हर एक इंसान ऐसा हो जाए, जस्ट इज जस्ट तब हमें ये बात ध्यान पर हर एक व्यक्ति ऐसे लेडी जैसे करे लगे, जस्ट वेल एज टू। तो ऐसे में हम ये सोचेंगे कि आखिर रोड पे जो रूल होते हैं उनका मतलब क्या है, उसका क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, अब किस मतलब के रूल है फिर वो, अगर हर एक लेडी ऐसी चले। तो इसका मतलब ये इट मीन्स दैट दैट द लिबर्टी एवरीबॉडी मस्ट बी, ये हर किसी जो लिबर्टी है वो बाधित रहती है। कटेल मतलब कटौती तुमने लिखा है, मतलब बाधित होना। बाधित कैसे होती है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। कैसे? एक पुलिसमैन कहता है, Piccadilly Circus stepped into the middle of the road, put out his hand. He is the symbol of sort of irony. ये बोल रहा है कि वो अगर आप एक रोड पे सर्कस कर रहे हो और रोड ऐसा है कि मतलब जो फिक्स है, इसी जगह पे ये काम ऐसा होता है, तो ये तब ये अत्याचार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उस जगह पे ही सर्कस किया जाता है, रोड के आजू बाजू हो, ठीक है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनके लिए हर तरीके से ये लिबर्टी है। तरीके से यू में नॉट ऑफिस, क्योंकि ये आपका ऑफिस नहीं। यू में बीइंग इन अ हरी, आप यहाँ पे कोई भी चीज जल्दी नहीं कर सकते। एंड सीइंग योर कार पुल्ड बाय पुल्ड अप बाय हिज एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या निकला कि अगर आप इतनी भीड़ में से आप अपनी कार फटाक से निकालते हो, तो ये गलत बात है, मतलब आपकी बदतमीजी है ना, क्योंकि ये पब्लिक हाईवे है और सबके ने अपने अपने एरिया पे काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कार निकालोगे तो देन इफ यू आर अ रीजनेबल पर्सन, अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, विल रिफ्लेक्ट दैट इफ ही डिड नॉट इंटरफेयर विथ यू, तो आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे कि दूसरा आप कोई व्यक्ति आपके साथ करे, तो आपके साथ करे। वुड इंटरफेयर विथ नो वन, कोई भी व्यक्ति आपके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड द रिजल्ट वुड बी दैट पिकाडेली सर्कस वुड बी स्टॉम। क्या था? हवर दैट यू वुड नेवर क्रॉस एट। तो किसी कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो पिकाडेली सर्कस जो है, तो पता है कि एक चौराहा भीड़ बहुत ज्यादा है, तो हम अगर हमें स्वतंत्रता है, हम मूर्ख हैं क्या उसी और उस भीड़ में से गुजारेंगे? आजादी हमें इतनी, हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी। वहां भीड़ है, वो चौराहा है, रोड का चौराहा, सर्कस वाले वही करेंगे ना, क्योंकि उनको पब्लिक चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां कार ना घुसेड़ दो, है ना। टू हैव सबमिट टू सेटलमेंट, आपको यहाँ पे कटौती करनी पड़ेगी अपने हकों में ऑफ प्राइवेट लिबर्टी, आपकी प्राइवेट लिबर्टी, इन ऑर्डर दैट यू में एंजॉय। तभी इसी क्रम में, ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में आप यू में एंजॉय सोशल ऑर्डर,
तभी आप समाज के जो ऑर्डर्स हैं उनको एंजॉय कर पाओगे, विच मेक्स यू लिबर्टी अ रियलिटी। सच में आपकी लिबर्टी को रियलिटी जब आप अपने आप अगर कहने लगे नाउ नाउ लाउड स्पीकर, आप खर्चा बहुत करो, दुनिया है बताए हमारे जोर बक्सा है, क्या लगाओ लाख रुपया, है ना, ये वालों बक्सा ले। आज तो हम बताओ बड़ा बड़ा के भगा के ला, आधे गांव के आदमी जग गए। सबसे शानदार एग्जाम्पल टुमारो के पीछे राजा की जरूरत हमें अच्छो बजट तो बक्सा, रात के 12 बजे तक वो बक्सा सांस न ले, हमने देख सुन लो, फिर हम 11 बजे जाए है ना, हमें तो तन्ने सुने मजा आ गो, पर हम ये देख रहे हैं 8 बजे से बज रहा हूँ और 11 बज रहे हैं, तो पड़ोसी हो जो आनंद आ रहा हुई है, मैं तो कोई कह ही नहीं सकता। ठीक है, शानदार, ये तो ये गांव में पता बात निकली है तो दूर तक जाएगी। ठीक है, जैसे लोग नए नए आईफोन आ जाए कोई के पास, तो वो लोगों को पता भाई गरीब लोग के पास का आईफोन, लेकिन कछु कछु में स्पेशली हमें स्कूल में देखा थे यूनिवर्सिटी में कई लोगों के पास है आईफोन। कहाँ फोर्टी कह रहे 11 12 13 प्रो, प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स वगैरह, हमें स्कूल में देखा था। ऐसी चीज अलग चमक जाती, अलग डब्बा में रखो होते ना, तो डब्बा की कीमत अचानक से जितने फोन रखे थे उनसे सबसे डबल हो जाती। अगर मान लो एक डब्बे की कीमत लिखा 5 लाख का, तो हो जाता, जैसे आईफोन रखते 6 लाख पहुंच जाता। सबमिट होते हैं फोन और ऐसे साढ़े से डब्बा में रखे हुए थे। तो ये बातें हैं, नया नया चीज आ जाए तो फिर कटी भाड़ में जाए कोई। अच्छा एक मैडम के पास है तो भी सबमिट भी नहीं करा है, स्पेशल प्रिविलेज मिलता है। ठीक है, चलो, लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर्स ओनली, लिबर्टी सिर्फ हमारी व्यक्तिगत नहीं है बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जबकि ये एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक सामाजिक अनुबंध है। इट इज एन एकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये एकोमोडेशन क्या है, हाँ, हाँ, नहीं कुछ और होगा, हाँ इट इज एकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट, बल्कि ये क्या है हमारे इंटरेस्ट का भी सपोर्टर्स है ना, तो आवाज दूसरी चीजों के सेंस में आया है। ठीक है, यहाँ पे उसका सहायक है समझ लो। ठीक, चलो, इन मैटर्स विच डू नॉट टच एनीबडी एल्स लिबर्टी, ऑफ कोर्स आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक, अगर मैं किसी को भी टच नहीं करता तो मेरी लिबर्टी मेरी रहती है। इफ आई चूज टू गो डाउन द रोड, अगर मैं रोड पे जाने की सोचता हूँ, इन अ ड्रेसिंग गाउन, मतलब ड्रेसिंग गाउन मतलब पहन के, गाउन पहन के, वी सेल टेमिने, मतलब कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा, हाँ, यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी, हाँ हंस सकते हो, बट आई हैव लिबर्टी टू बी इनडिफरेंट टू यू, लेकिन ये लिबर्टी ऐसी है कि आप थोड़े से डिफरेंट लग रहे हो, एंड और इफ आई हैव अ फैंसी,
फॉर डाइंग माई हेयर, अगर मैं अपने बालों को सजाने के लिए मैं उनको डाई करता हूँ। आई हैव अ फैंसी फॉर डाइंग माई हेयर, अगर मैं अपने बालों को सजा लेता हूँ। और वैक्सिंग माई मुस्टैच, अपनी मूछों को खोल लेता हूँ। विच हेवन फॉरबिड, है ना, मतलब सारी चीजें छोड़ के। और वियरिंग अ ओवरकोट एंड सैंडल्स, और मैं ओवरकोट और सैंडल पहन लेता हूँ। और गोइंग टू बेड लेट, और बिस्तर पे बहुत लेट जाऊं। गेटिंग अप अर्ली, और जल्दी उठ जाऊं। आई शैल फॉलो माई फैंसी, और मैं अपने फैंसी जो सजावट को फॉलो करूं। एंड आस्क नो मैंस परमिशन, और किसी से ना पूछूं। आई से नॉट इंक्वायरी ऑफ यू वॉट एवर, मैं किसी से ये ना पूछूं कि आई मे ईट मस्टर्ड विथ माई मटन, कि क्या मैं अपने मटन के साथ मस्टर्ड खाऊं। एंड यू विल नॉट आस्क मी, और ना तुम मुझसे पूछो, यू मे फॉलो दिस रीजन और दैट, कि तुम ये चीज करो या ना करो। वेदर यू मे प्रेफर एला व्हीलर विलकॉक्स टू वर्ड्सवर्थ, और कैंपेजिन टू सैंडी, और मतलब आप मुझसे इस चीज के लिए नहीं कह सकते हो कि मैं विलकॉक्स को फॉलो करूं, या विलकॉक्स से लेके वर्ड्सवर्थ को फॉलो करूं, या चिंपैंजी से लेके सैंडी तक को फॉलो करूं। हाँ, हाँ, चिंपैंजियन, है ना, ये है चिंपैंजियन। सैंडी भी मतलब जो रेत पे रहने वाले लोग, सॉरी ये वो सैंडी नहीं, कुछ और इंसान की बात करी गई है। चिंपैंजी से लेके एक इंसान तक सैंडी नाम होते हैं ना लोगों के। जैसे अपन कहते हैं ना, आदि मानव से महामानव, है ना, आदि मानव से आज का मानव, है ना, या आदि मानव से लेकर शिवानी तक, ऐसे अपन बात कर ले तो तुम लोग हंस भी लोगे, समझ भी जाओगे। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। तो सीधी बात ये बोला है, देखो अब इसका सेंस समझो। वो ये बोल रहा है कि मुझे रात में ऊट पटांग कपड़े पहन के, कि मैं लेडी गाउन पहन के रास्ते रोड पे घूमूं आधी रात को 12 बजे, तो मुझसे कोई कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये नियमों के खिलाफ है। हाँ, तो सेंस समझो जल्दी से, इसका बहुत इंटरेस्टिंग सेंस है। मान लो हम है यहाँ, हम रात में हटे चिते से कपड़ा पहन के हम क्या करें, बढ़िया एक सफेद साड़ी पहन ले। ठीक है, सुनते जाना। सफेद साड़ी पहन ली, नकली बाल लगा लिए, रात को 1 बजे हम यहाँ से करेली की तरफ निकल जाए, चेहरे पे कारोच पोत के। हाँ, और एक ब्लूटूथ डिवाइस रख ली जिसमें से भयंकर की आवाज आ रही है ना, और बाल पूरे आगे कर लिए ऐसे, और बस हम चलते जा रहे रोड पे। हाँ, आंखों में सन ग्लास लगवा लिए रेड वाले। हाँ, वही तो, समझ गए ना। तो ये हमें कोई रोक तो नहीं रहा, लेकिन ये सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट हो गया ना। सीन समझ रही हो। तो पुलिस वाले अगर देख लिए, पहले तो वो डर जाएंगे, हवा होने की खराब। अच्छा, उन्हें देख कर दोगे आप डर गए, वे समझ गए कि जो तो भूत बेवकूफिया घूम रहा हो, और पकड़ के जो छोटा ये आपकी लग है। अब देखो, आपने कही हमारी स्वतंत्रता थी, हम तो जैसे चाहे घूम सकते, लेकिन ये सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है। आप रात को 12 के बाद ऐसे बिना रीजन नहीं घूम सकते, कोई भी। अभी भी नॉर्मल आप घूम के देख लो 12 बजे, अगर आपके पास जवाब नहीं है, अरे आप बिना रीजन के घूम रहे, पुलिस वाले रोक के कहा भैया काहे घूम रहे, इसी बात वो पूछेंगे ही, क्योंकि ये सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है। तो बात आ गई समझ में। जो चीज सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट आप दी जाएगी, आपको कुछ ना कुछ टॉर्चर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा आज का इतना कन्वर्सेशन था, इसको हम यहीं रोकें। अब बचा आधा लगभग, वो हम देखेंगे कल प्रॉपरली, है ना, और यहीं पे समाप्त।